साथियों नमस्कार आपको और स्वागत है आपका हमारे चैनल में ग्रेटमेंट क्लासेस में। और आज हमारा एक टॉपिक लगा हुआ है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इवन आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वाले टॉपिक में, इस वाली वीडियो में बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं और बहुत कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है जो रिलेटेड होगा आपका रेलवे एग्जाम से, एसएससी से, आपके पुलिस वगैरह एग्जाम से। इससे क्वेश्चन बनने वाला एक भी नहीं छूटने वाला है अगर आप लगातार वीडियो देखते हैं बिना स्किप किए। आज मेरे भाई मेरे साथ, और इस वाली जो पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं, ये वाली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है और ये हमारे सभी नोट्स हैंड रिटन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी की वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे सभी नोट्स हमारे एक्सेस कर पाएंगे। आज मेरे भाई इस वाले टॉपिक को आज एक्सप्लेन करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला जो हमारा है। कौन सा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये है क्या सिस्टम कुल। मैंने कहा ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, एक भूवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर। वैज्ञानिक का नाम ये था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर पता ऐसे थे, घुमक्कड़ टाइप के आदमी हुआ करते थे। अल्फ्रेड वेगनर दूसरे देशों में यात्रा करते थे, घूम रहे थे, कॉन्टिनेंट में घूम रहे थे। तो इन्होंने ऐसे देखा कि जब ये अफ्रीका महाद्वीप पे गए और ये दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप पे गए, तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ सिमिलरिटी दिखी। ये कहना था इन अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब का। पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो इस वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने इन्होंने ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें हम बताने वाले हैं कि हमारे जो महाद्वीप 7 है, अभी कितने महाद्वीप है? 7। ये 7 बने कैसे, पहले क्या था और अब कैसे हैं, अब वो पानी कहाँ गया जो पानी भरा हुआ था इधर उधर, अब पानी है कहाँ कहाँ पे, अब उसके नाम क्या है, इसके बारे में पता चले। क्या पहले 7 महाद्वीप नहीं थे, एक ही महाद्वीप था पहले? हाँ, ऐसी बातें सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे इस वाली वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए मेरे साथ। हम कहेंगे पहले तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देने वाले अल्फ्रेड वेगनर हुए और इन्होंने ये देखा, अल्फ्रेड वेगनर ने ये देखा कि इन चट्टानों में समानता है। इन चट्टानों में समानता इस प्रकार देखी कि जब यहाँ पर गए तो जो पेड़ की प्रजाति यहाँ पर मिली, वही पेड़ की प्रजाति यहाँ पर मिल रही थी इनको। यहाँ पर देखा जो चट्टान यहाँ पर मिल रही थी, वही चट्टान यहाँ पर मिली। इवन यहाँ पर देखा थी कि यहाँ पर जो चूहे मिले, रेट मिला, वही रेट यहाँ पर मिला उसी प्रजाति का। यहाँ पर पता चला कि जो चट्टान मिला, जो सोना मिला, जो पेड़ मिले, वो सब कुछ सिमिलर मिल रहा था। इन्होंने कहा कहीं ना कहीं ये एक ही थे, ये अलग हो गए, ये इनके दिमाग में आया। अल्फ्रेड वेगनर ने सोचा यार कि सब कुछ सेम मिल रहा है और है अलग अलग। बोले हम अफ्रीका पे पहले गए थे, अब दक्षिण अमेरिका में आ गए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है, ये पहले इकट्ठे रहे होंगे, अलग अलग हो गए होंगे। ये मानना था अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब का। इन्होंने कहा कि इस वाली आकृति को अगर हम इसमें फिट करते हैं तो फिट भी बैठ रही है। कहने का मतलब इस वाले को उठा के यहाँ पे लगाओ तो लग जा रहा है। कहने का मतलब जिग्जो शेप कहा जाता है। कहने का मतलब ये उंगलियां इसमें जाके एक दूसरे से फिट बैठ गई, ऐसे करके फिट बैठ रही थी आकृति। तो इन्होंने ये कहा कि पहले ये ना सब सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। किसका नाम, ये किसने बोला? ये हमारे अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब ने कहा। इन्होंने जब इतनी सिमिलरिटी देखी कि सब समानता मिल रही है, सब कुछ सेम सेम मिल रहा है, बोले जरूर ये इकट्ठे रहे होंगे। इन्होंने कहा पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था ये, और ये दूर दूर हुए और इसमें गैप हुआ और बीच में पानी भर गया। कौन कहने वाले थे? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर की साधारण शब्दों में बताएं तो उन्होंने कहा कि एक पूरा महाद्वीप इकट्ठा था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट बोला। क्या बोला? सुपर कॉन्टिनेंट। और ये अलग अलग हो गया और बीच में पानी भर गया और इनका नाम महाद्वीप पड़ गया। इनको ऐसा लगा कि पहले इकट्ठे होंगे, अब इनमें पानी भर गया और ये महासागर, बीच में जो पानी भर गया वो महासागर है, और इधर उधर अलग अलग हो गया जो महाद्वीप, वो हमारे कॉन्टिनेंट बन चुके हैं। जो हमारा एक पार्ट पूरा था सुपर कॉन्टिनेंट बट गया, वो महाद्वीप बन गए। ये इनका कहना था। लेकिन वेगनर ने बाध्य कारकों से ऐसे हुआ, बट इन्होंने क्या बताया, इनसे ये पूछा गया कि ये बताओ वेगनर भाई साहब ये हुआ कैसे। अगर तुम ये कह रहे हो कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, बाद में अलग हो गए, इनसे पूछा कोई रीजन बताओ जिसकी वजह से अलग हुए, कोई इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करो। तो इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन्होंने बोला कोई बाहरी ताकत लगी होगी जिसकी वजह से अलग हो गए। लेकिन रियलिटी वहां पर यह थी, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण ये अलग अलग हुआ है। जो हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था पूरा का पूरा एक, ये अलग अलग बट गया, 7 महाद्वीपों में बट गया है। ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण हुआ है। और ये नहीं बता पाए। इन्होंने कहा, वेगनर भाई से पूछा कि इन्होंने कहा बाह्य कारकों से ऐसा हुआ है, बट ये रॉन्ग इनका था जो इन्होंने दी थी थ्योरी। लेकिन रियलिटी ये थी ड्यू टू इंटरनल एक्टिविटी, पृथ्वी के आंतरिक क्रियाकलापों की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट में बट गया था, जो कि हमारे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनका नाम था क्या? वेगनर भाई साहब,
है ना, अल्फ्रेड वेगनर थे। इन्होंने बताया तो ठीक था, बोले हाँ ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा ही था, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अदरवाइज इनका ही नाम चलता बाद में। लेकिन इन्होंने कहा कोई बाहरी कारण लगा होगा, बोले कोई बाह्य कारकों की वजह से ऐसा हुआ है, किसी ने तोड़ दिया होगा कॉन्टिनेंट को, टूट गया है। लेकिन उसकी रियलिटी ये थी कि पृथ्वी के इंटरनल एक्टिविटी की वजह से ऐसा हुआ है, ये इसकी रियलिटी थी, लेकिन उन्होंने नहीं बता पाया उस टाइम पे। अब आ जाओ, शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बात किसके करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट पहले हुआ करता था, अब जो 7 भागों में बट गया, बीच में महासागर भरे हुए हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। कहने वाला था, हम कहने का मतलब एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे जो अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब का कहना था, ये आपके 7 महाद्वीप सब इकट्ठे थे, 7 महाद्वीप इकट्ठे थे, ये बीच में पानी भर गया, इनको महासागर कह दिया गया, और जो अलग अलग हो गए इनको महाद्वीप कहा गया। और इन्होंने कहा ये बाह्य कारकों से हुआ है, कोई अंदर का कारण कोई नहीं है। तो लोग कम सेटिस्फाई है, बोले ऐसे कैसे हो सकता, कोई बाह्य कारक की वजह से कोई कॉन्टिनेंट टूट गया हो, कोई इंटरनल कारण जरूर रहा होगा। तो इस बात को एक्सप्लेन करने कुछ और लोग आएंगे। देखो, हालांकि आपसे और क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको बता दें, जो अल्फ्रेड वेगनर की एक किताब पूछी जाती है, अल्फ्रेड वेगनर की एक किताब याद रखनी है, जो हमारी है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, महाद्वीप और महासागरों की। वास्तव में इन्होंने इतना ही एक्सप्लेन कर पाया था, इन्होंने इतना तो बता दिया था कि महाद्वीप पहले कई एक सुपर था, अब महाद्वीप बट गया है, जो बीच में पानी भरा है वही महासागर है। तो इन्होंने अपनी उसी नाम से किताब निकाल दी, किताब का नाम था महाद्वीप और महासागरों की। कभी कभी इंग्लिश का हिंदी लिखा हुआ आ जाता है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। खैर आगे आ जाओ, कैसे महाद्वीप एक दूसरे से अलग अलग हुए वो इस किताब में दे रखा है इन्होंने। कौन सी किताब है ये? द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन में ये दे रखा कैसे महाद्वीप एक दूसरे से अलग अलग हुए। इसी बात का तो पता लगा रहे थे, वो दूसरी जगह क्यों घूम रहे थे, क्यों देख रहे थे सेम सेम है ये कहने की एक तार एक समान रहा होगा, एक दूसरे में फिट बैठ रहे होंगे, ये टूट गए आपस में। अच्छा आगे देखो, स्टेप्स, सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, ये अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था, और पेंजिया पैंथालासा से घिरा हुआ था। कहने का मतलब अगर हमारी बेटा ये अर्थ है, ये वाली अर्थ है, क्या इसमें साफ आ रहा है? ठीक है, मैंने कहा ये वाली अगर हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के भीतर, ओ सॉरी हाँ पृथ्वी है, पृथ्वी के भीतर एक भूभाग था जिसको पेंजिया कहा जाता था, और पेंजिया के चारों ओर जो पानी भरा हुआ था उसको पैंथालासा कहा गया। ये कहने वाले थे अल्फ्रेड वेगनर, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि जो पेंजिया था, इसके चारों ओर पानी भरा था, वो पैंथालासा था। शायद मैंने लिखने की भी कोशिश करी है पैंथालासा, और ये हमारा जो पेंजिया है बीच वाला भाग है, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया। अच्छा फिर क्या हुआ? पेंजिया वाज सराउंडेड बाई वाटर कॉइल्ड पैंथालासा, इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ नहीं है। पेंजिया पर 3 बल लगे, ये पेंजिया पर 3 बल अप्लाई हुए, 3 फोर्स अप्लाई हुए। इसकी वजह से क्या क्या होगा? मैंने कहा एक तो लगा टाइडल फोर्स, एक लगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक लगा बुयंसी फोर्स। कहे तो एक ज्वारीय बल लगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा, और एक लगा, ये पेंजिया पहले इकट्ठा था, इस पर जो ज्वारीय बल लगा वो सूर्य और चंद्रमा के कारण लगा। ज्वारीय बल के ज्वार किसकी वजह से आते हैं? सूर्य चंद्रमा की वजह से। सूर्य और चंद्रमा के कारण अप्लाई होगा कौन सा? ये हमारा है टाइडल फोर्स, कहे तो ज्वारीय बल। इसी पेंजिया पे अप्लाई हो रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, कहे तो गुरुत्वाकर्षण बल, और ये द्रव्यमान के कारण लग रहा था, है ना। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो द्रव्यमान के कारण लगता है। तो इन्होंने कहा कि पेंजिया है वो पैंथालासा से घिरा हुआ है, और इन्होंने कहा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये द्रव्यमान की वजह से होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा वो नॉर्थ और साउथ में लगा। किस में लगेगा? पेंजिया पर लगेगा, क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्थ और साउथ में लगा, और ईस्ट और वेस्ट में लगा वो कौन सा था? टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। आगे हमारा जो बुयंसी फोर्स, उत्प्लावन बल था, ये पानी में नीचे से लगता है। आपको मैंने पढ़ाया था अभी साइंस में, उत्प्लावन बल नीचे से लगाता है। उत्प्लावन बल, हम कहने का मतलब पेंजिया के ऊपर नीचे से भी बल लग रहा है, और ईस्ट और वेस्ट में लग रहा है टाइडल फोर्स, और नॉर्थ और साउथ में लग रहा कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसका मतलब पेंजिया के चारों ओर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, नीचे से भी लग रहा, ऐसे भी खींच रहा और ऐसे भी खींच रहा उसको। पेंजिया टूटेगा ना, अगर किसी आदमी को पकड़ के 4 तरफ से खींचोगे 4 जगह टूट जाएगा, एक हाथ ले जाएगा ये, एक वो, एक वो, एक वो। ऐसे ही कुछ फोर्स अप्लाई हुआ पेंजिया पर। अब मेरे भाई होता क्या पेंजिया का? देखो, पेंजिया 2 भागों में टूट गया। भाई साहब पेंजिया पे इतना फोर्स अप्लाई हुआ कि पेंजिया 2 जगह फट गया, मतलब जो टुकड़ा था पूरा वो 2 जगह हो गया। कहे तो ये पैंथालासा जो आपका भरा हुआ पानी था, ऊपर का भाग अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया।
मतलब पेंजिया दो भागों में टूट गया, एक था हमारा अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। अच्छा, दो भाग टूटेंगे, मान लिया ये वाला हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था, ये दो जगह टूटा, बीच में पानी भर जाएगा, ये बीच में जो पानी भरा उसको कहा गया मेरे भाई 33 सागर, 33 सी, है ना। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा पेंजिया दो भागों में टूट गया, कहते एक नॉर्थ पार्ट था और एक हमारा साउथ पार्ट था। जो नॉर्थ पार्ट था उसको अंगारा लैंड और साउथ पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया, और जो मिडिल पार्ट में जो रह गया उसको कहा गया 33 सागर, 33 सी। अच्छा, बीच में पानी भर गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इसका नॉर्थ पार्ट टूटा था, ये फर्दर 3 पार्ट में और ब्रेक हुआ, ये महाद्वीप, ये सुपर कॉन्टिनेंट 2 में टूट गया, और जो ऊपर वाला भाग था ये 3 भाग में टूट गया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। जो हमारा साउथ पार्ट था वो 4 महाद्वीप में टूटा, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। अगर हम इसको हम मैप पे समझाएं तो और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। एक बार ये मैप पर आ जाइए सभी लोग, देखो ये कहने वाले थे इन्होंने कहा कि हमारा कॉन्टिनेंट पेंजिया था वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब आप कहेंगे जो नॉर्थ पार्ट था जो हमारा अंगारा लैंड था और साउथ पार्ट था वो कौन सा था, गोंडवाना लैंड। अब ऐसे याद कर लो बेटा, जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो अंगारा लैंड, ए फॉर अंगारा लैंड, तो ए ऊपर और जी फॉर गोंडवाना लैंड नीचे। तो ऊपर वाला नॉर्थ पार्ट हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अच्छा, अंगारा लैंड फर्दर 3 पार्ट में ब्रेक हुआ। जो 3 पार्ट कौन कौन से थे, एक था हमारा नॉर्थ अमेरिका, एक था यूरोप और एक था एशिया। शायद आप इस पे देख पा रहे होंगे, मैंने कहा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। और जो हमारा साउथ पार्ट था गोंडवाना लैंड वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा ये अंटार्कटिका। और हमें दिखाई भी दे रहा बिल्कुल, यहां से टूट गया, जो मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और नीचे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये किसके भाग है, गोंडवाना लैंड। किसके भाग है, गोंडवाना लैंड। जो साउथ पार्ट था और जो नॉर्थ पार्ट था वो कौन सा था, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड के 3 महाद्वीप बने। क्या बात समझ में आ रही है? बात अगर समझ में आ रही है तो एक बार लौट के आ जाइए पीछे। मैंने कहा ये बताओ, ये हमारा नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट समझ में आ गया। जो इसका साउथ पार्ट था गोंडवाना लैंड, उसके 4 महाद्वीप बने, और नॉर्थ पार्ट था अंगारा लैंड, उसके 3 पार्ट बने। ये 3 महाद्वीप और बीच में क्या है, 33 सागर। अब क्या हुआ मेरे भाई, जो आर्कटिक सी मतलब आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, ये वाला शायद आपको मैप दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को। हमें ऐसा लगता है 100% दिखाई दे रहा होगा मानचित्र आपको। और इसमें आपको कुछ ना कुछ हम जरूर देके जाएंगे, कुछ जरूर ऐसा समझाएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा। मैंने कहा देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 1 2 हो गए, और तीसरा है बेटा, वो तीसरा यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अच्छा, महासागरों की बात कर लो तो यहां पर है प्रशांत महासागर और उधर भी प्रशांत महासागर। क्या बात समझ पा रहे हो? अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करें, ये एक ग्लोब पर बना हुआ है, इस ग्लोब पर इस साइड खाली पड़ा हुआ है और इस नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के इस साइड खाली पड़ा हुआ है। जो पीछे का रीजन खाली पड़ा हुआ पीछे का, उस वाले पे हमारा प्रशांत महासागर है। इमेजिन कर पा रहे हो क्या? इमेजिन कर पाओगे? एक बार हम उसको लगा दें तो और ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। देखो, इसको एक बार देखो, ये वाली हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे हमारा ये भारत है, ये भारत है। और भारत के इस साइड चले जाओ थोड़े से और आपको हम कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। इसको जब हम घुमाएंगे तो इस साइड जो आपका ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये पीछे की तरफ कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर मैंने देखा इधर से, मैंने कहा ये देखो इंडिया है और इंडिया के इस साइड हमारा ये कौन सा है, इंडिया के इस साइड ये कौन सा है, अफ्रीका है। ये इंडिया है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका के इधर आओगे तो ये वाली जगह है ना, ये वाली आप देख पाएंगे, ये वाली जगह है ना, ये वाला हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये वाला हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के पीछे साइड और इस
इंडिया वाली जो हमारा था एशिया प्लेट के पीछे साइड कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। शायद आप समझ पाए होंगे, तो थोड़े से इधर आ जाइए। अब मैंने कहा देखो, एक सेकेंड, देखो यहां पर आ जाओ। यहां पर हम बेहतर समझा पाएंगे आपको 100% अच्छे से। एक बार इधर आ जाओ, हम बात करेंगे इसमें। मैंने कहा देखो, मैंने कहा इधर यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक सॉरी, यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर है। यहाँ पर अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, इधर प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर है। महासागरों की संख्या कितनी है? 5 महासागर है। कहें तो एक प्रशांत महासागर, देखो 1 2 3 4 और 5, देखो 1 2 3 4 और 1 5। कहे तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये दोनों एक ही है। एक उत्तरी कर दिया, एक दक्षिणी कर दिया। समझ पा रहे हो? इसको आगे पढ़ाने वाले पूरा का पूरा महासागर का पूरा टॉपिक ही अलग है। ये अभी आप कॉन्टिनेंट पढ़िए। इधर आ जाओ। प्रशांत महासागर का आकार लगातार घट रहा है। घटने का रीजन बताएं? इसके बीच में कौन सा है? अरे नहीं, अभी तो पढ़ाया था, इसमें देखा था। कौन सा? अटलांटिक है, अंटार्कटिक है ये, और आर्कटिक है वो, और अटलांटिक के बीच में। मैंने कहा ये मान लो इस साइड और इस साइड उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और बीच में कौन सा है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर बीच में है। ये दोनों प्लेटें दूर दूर हो रही है लगातार। ऐसा नहीं आपको रोज जगह भागती हुई दिखे प्लेटें, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। ये उधर जा रही है, ये उधर जा रही है। इसकी वजह से बीच का भाग बढ़ रहा है। और बीच में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर का एरिया लगातार बढ़ रहा है। और जब ऐसे हटेंगे पीछे कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का, यही तो लिखा है, प्रशांत महासागर का आकार लगातार घटता है, घटता जा रहा है। और अटलांटिक महासागर का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ये दूर दूर जा रही है, मूव कर रही है, अभी भी मूव कर रही है। शायद आप प्रैक्टिकली हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको एक भी पॉइंट मिस ना हो। अच्छा, इसके सिद्धांत के साक्ष्य क्या है? इसके सिद्धांत के साक्ष्य क्या मिले कि मतलब कि ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था। अभी पढ़ाएंगे, इसको थोड़ा पूरा करते हैं। मैंने कहा इसके क्या साक्ष्य थे, हम कैसे कहते हैं कि हाँ ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था पहले? तो इन्होंने कहा इसके साक्ष्य मिले, चट्टान और खनिजों में समानता मिली, दूसरे कॉन्टिनेंट में चट्टानें समान मिली, दूसरा समान वनस्पति और जीवाश्म मिले, और जो महाद्वीप की आकृति है ये जिगसॉ फिट थी। जिगसॉ फिट का मतलब है कि जैसे जो दक्षिण अमेरिका था वो अफ्रीका में ऐसे फिट हो रहा था, बिल्कुल। हाँ, एकदम जैसे आपने देखा होगा कुछ गेम आते मिलाने वाले, एकदम फिट बैठ जाते हैं, वैसा ही कुछ शेप बन रहा था इस कॉन्टिनेंट। इस आधार पे कहा गया कि इस सिद्धांत के साक्षी है कि एक पहले सुपर कॉन्टिनेंट रहा होगा। अच्छा, इसमें और आगे आ जाओ। इसमें लिमिटेशंस क्या थी? मैंने कहा महाद्वीप विस्थापन का वास्तविक कारण नहीं बता पाए, और ऊपर से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, बट इंटरनल रीजन था। अब आपको बता दें क्या है रीजन। जो हमारे अल्फ्रेड वैगनर भाई साहब थे, इनसे पूछा गया कि विस्थापन का वास्तविक कारण बताओ, ये विस्थापन हुआ क्यों कॉन्टिनेंट में, जो ये अलग अलग हुए हैं, ये विस्थापन का रीजन क्या है? तो इन भाई साहब ने कहा कि ऊपर से कोई फोर्स अप्लाई हुआ है, लेकिन ये वास्तविक नहीं था, कि बट इंटरनल रीजन की वजह से ऐसा हो रहा था। जो रीजन मैंने बताए थे, एक टाइडल फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और उत्प्लावन बल लगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये वैगनर भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ऊपर से कोई फोर्स लगा होगा और ये कॉन्टिनेंट बट गया होगा, ये रीजन था, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर आई हमारी कौन सी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। टाइम हो गया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम चाहे तो कल करा सकते हैं, है ना, दूसरे पार्ट में कवर कर लेंगे। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है कितनी बड़ी, एक बार देख लें हम। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने के बाद आप ये समझ पाओगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ज्वालामुखी की क्रिया क्यों हो रही है, और हम इसको शायद हम कल पूरा कवर कर पाएंगे। सही है।
तो हम इस वाले टॉपिक को यहीं पे रोक लेते हैं, शायद कल बड़ा क्लास हो सकता है अगर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे रोक लेते हैं। ओके, थैंक यू।